कहानी की शुरुआत में ही हम अम्बी नाम के एक लॉयर को देखते हैं जो कि एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा एक ऐसा समाज हो जो कि सारे लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करके चले, जिससे कि समाज बेहतर हो सके। लेकिन सोसाइटी तो ऐसा नहीं है, जिस बात से अम्बी काफी परेशान होते हैं। वो सुबह घर से निकलने के बाद से घर पे वापस लौटने तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो कि नियम ना मानने की वजह से होते हैं और जिस बात से अम्बी काफी परेशान होते हैं। और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो कि इन सब को मेंटेन करके चले। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक ऐसे अनजान आदमी को जो कि इन सारे लोगों को सजा देते हैं जिनके साथ अम्बी की कभी न कभी मुलाकात हुई थी और उन लोगों के गलत काम के वजह से सोसाइटी में गलत इफेक्ट पड़े थे। और वो अनजान आदमी खुद को अपरिचित कहते हैं और वो गरुड़ पुराण के हिसाब से जिसने जैसा गलत काम किया है उसे वैसा ही सजा देने लगते हैं, जिसके वजह से शहर में बहुत ही भयंकर मर्डर्स होने लगते हैं। और इसके बाद डीसीपी प्रभाकर और एसआई चारी दोनों ही इन सारे मर्डर केसेस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। दरअसल हर मर्डर्स के बाद वहाँ पर जैसे जैसे उन लोगों को मारा गया, गरुड़ पुराण के हिसाब से उनका नाम वहाँ पर लिखा गया था और इसी से उनको पता चलता है कि ये सारे मर्डर्स किसी एक ही आदमी ने किए थे। दूसरी तरफ हम अम्बी को देखते हैं जो कि उनके ही पड़ोसी नंदिनी नाम की एक लड़की से प्यार करता था। नंदिनी एक मेडिकल स्टूडेंट थी और एक क्लासिकल सिंगर, लेकिन अम्बी कभी भी नंदिनी को अपने दिल की बात नहीं बता पाता। और हम देखते हैं कि एसआई चारी अम्बी का बहुत अच्छा दोस्त थे और वे देखा जाता है कि ये सारी फैमिलीज मिलकर एक कल्चरल प्रोग्राम के लिए जाते हैं और वहाँ पर चारी अम्बी को इनकरेज करता है नंदिनी को अपने दिल की बात बताने के लिए। और अम्बी हिम्मत जुटाकर नंदिनी के लिए एक लेटर लिखता है जो लेटर पढ़ के नंदिनी को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि अम्बी ने इसमें अपनी सीवी भी ऐड की थी। और ये लेटर पढ़कर चारी भी बहुत हैरान होता है और नंदिनी अम्बी को कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और वो उससे शादी नहीं कर सकती। और नंदिनी के इस रिजेक्शन को अम्बी सहन नहीं कर पाता और वो खुद की जान लेने की भी कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब वापस अपने घर आ जाते हैं और नंदिनी को रेमो नाम की एक लड़के से बहुत सारे फ्लावर्स और बर्ड्स मिलते हैं और रेमो अलग अलग अंदाज से नंदिनी को अपने प्यार का इजहार करता है और नंदिनी काफी इम्प्रेस भी होती है। इसके बाद एक दिन नंदिनी रेमो से मिलने जाती है और फिर देखा जाता है कि धीरे धीरे रेमो और नंदिनी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ अम्बी नंदिनी से मिलता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी अम्बी से अब इन सब के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ हम डीसीपी प्रभाकर को देखते हैं जो कि शहर में होने वाले ऐसे मर्डर्स को लेकर काफी परेशान थे और इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और ये जितने भी सारे मर्डर्स हुए थे इनमें से एक आदमी उनका बड़ा भाई था जो कि रेलवे केटरिंग के कॉन्ट्रैक्टर थे और हर मर्डर्स के पास गरुड़ पुराण के एक एक सजा का नाम था, लेकिन प्रभाकर को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और फिर चारी एक दिन प्रभाकर को कहता है कि उसका फ्रेंड अम्बी इन सारे बातों को लेकर बहुत नॉलेज रखता है और इसीलिए प्रभाकर भेष बदल कर अम्बी से मिलने के लिए जाते हैं और बहुत ही चालाकी के साथ अम्बी से वो इन सारी बातों का मतलब जान लेते हैं। और अम्बी कहता है कि गरुड़ पुराण में ऐसी सजाओं के बारे में लिखा है जो सारे इंसान अपनी जिम्मेदारियां भूलकर सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करते हैं और उनकी इन पापों की सजा के लिए गरुड़ पुराण में अलग अलग सजा है और ये नाम गरुड़ पुराण के उस सजा के नाम ही है, जो सुनकर प्रभाकर बहुत हैरान होते हैं। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि नंदिनी की फैमिली एक जमीन खरीद रहे थे और नंदिनी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस जाती है और अम्बी भी उसकी हेल्प करने के लिए साथ जाता है, लेकिन अम्बी देखता है कि नंदिनी रजिस्ट्रेशन के पैसे बचाने के लिए जमीन के पूरे दाम की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती और कुछ पैसे वो कैश में पे करती है, जो बात देखकर अम्बी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और नंदिनी को सपोर्ट करने से मना कर देता है। और इस बात से नंदिनी अम्बी पर चिल्लाती है और उसे इन सब से दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन नंदिनी रेमो से मिलने के लिए जाती है और रेमो के सामने वो जमीन की रजिस्ट्रेशन की बात करती है, जो बातें सुनकर रेमो को अचानक कुछ हो जाता है और ये देखा जाता है कि रेमो अपरिचित का रूप ले लेता है और कानून ऐसे तोड़ने के लिए अपरिचित नंदिनी को मारना चाहता था और नंदिनी किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन अपरिचित उसे नहीं छोड़ता
और बातों बातों में नंदिनी को ये पता चलता है कि ये शायद अम्बी हो सकता है। और जब अपरिचित नंदिनी को मारने वाला था तो नंदिनी जोर से अम्बी का नाम पुकारती है, जिससे कि अचानक अपरिचित को कुछ हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद नंदिनी उसे हॉस्पिटल लेकर आती है और अम्बी का अच्छे से चेकअप करके साइकियाट्रिस्ट विजय कुमार नंदिनी को सारी बातें एक्सप्लेन करते हैं। दरअसल अम्बी को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अपरिचित और रीमो उसी के ही दो अलग अलग पर्सनैलिटीज है और अम्बी की थेरेपी से उसके पास्ट के बारे में पता चलता है। दरअसल वो जब छोटा था तब उसकी एक बहन थी जो कि काफी होनहार थी, लेकिन एक दिन स्कूल से लौटते हुए एक एक्सीडेंट में उसकी बहन की मौत हो गई थी। दरअसल उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और लैंप पोस्ट के सारे वायर्स बिखरे पड़े थे, जो कि काफी खतरनाक था। और अम्बी के पिता ने ये देखकर इलेक्ट्रिक ऑफिस को खबर भी की थी, लेकिन किसी ने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही मना कर दी और इसी वजह से अम्बी की बहन की मौत हो गई थी। इसके बाद अम्बी के पिता कोर्ट में उन सभी के खिलाफ केस फाइल करते हैं, लेकिन उनका ये केस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसीलिए केस खारिज हो जाता है। और अपनी बहन की मौत से और लोगों की इतनी लापरवाही को देखकर अम्बी के दिमाग में एक गहरा सदमा लगा था। इसी के बाद से वो हमेशा रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए इतना सीरियस हो गया और जो लोग ये रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते उन पर अम्बी को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन अम्बी तो एक साधारण इंसान था, तो वो किसी को सजा नहीं दे सकता था। इसी गुस्से के वजह से उसके ही दिमाग के अंदर एक और पर्सनैलिटी ने जन्म लिया, जिसका नाम था अपरिचित। और अम्बी जितने भी सारे लोगों को देखता था जो कि गलत काम कर रहे थे, अपरिचित उन्हीं लोगों को सजा दिया करता था। दूसरी तरफ नंदिनी के रिजेक्शन के बाद अम्बी बिल्कुल टूट गया था और उसे लगा था कि एक नया इंसान बनने से नंदिनी उससे प्यार करने लगेगी और इसी की वजह से रेमो का जन्म हुआ। और रेमो बनकर अम्बी नंदिनी से मिलता रहा और नंदिनी रेमो से प्यार भी करती है। और इसके बाद डॉक्टर नंदिनी से कहते हैं कि अम्बी के बारे में अपरिचित और रेमो दोनों को ही तो पता है, लेकिन अम्बी अपरिचित और रेमो के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और डॉक्टर नंदिनी को समझाते हैं कि रेमो के जाने के पीछे नंदिनी हेल्प कर सकती है। अगर नंदिनी अम्बी के प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी तो रेमो की जरूरत नहीं होगी और रेमो अम्बी की जिंदगी से चला जाएगा। और दूसरी तरफ अपरिचित के एग्जिस्टेंस इस समाज के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर समाज के सारे लोग लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करके चलेंगे तो शायद अपरिचित की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। इसके बाद देखा जाता है कि नंदिनी रेमो से मिलती है और वो रेमो को कहती है कि वो उससे नहीं बल्कि अम्बी से प्यार करती है। इसके बाद देखा जाता है कि धीरे धीरे अम्बी के अंदर से रेमो की पर्सनैलिटी चली जाती है और अम्बी से नंदिनी माफी मांगती है और वो कहती है कि वो उससे ही प्यार करती है और फिर अम्बी और नंदिनी एक हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि अपरिचित सारे लोगों को ये कहता है कि वो एक दिन एक प्रेस मीटिंग के लिए आएगा और इसके लिए एक गैलरी में बहुत सारे लोग आते हैं। प्रभाकर और चारी भी भेष बदल कर वहाँ पर पहुँचते हैं और देखा जाता है कि अपरिचित वहाँ पर आता है और शहर में इतने दिनों तक जितने भी सारे मर्डर्स हुए थे वो उन सब के मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और कहता है कि हमारा देश आज सबसे पीछे है और इसकी वजह इस देश के लोग ही है। इस देश के लोग जब तक अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तब तक हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और जब तक वो देखेगा कि लोग लीगली काम नहीं कर रहे हैं तब तक अपरिचित उन्हें सजा देता ही रहेगा। और अपरिचित की ये सारी बातें सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और प्रभाकर और चारी अपरिचित को पकड़ने के सारा इंतजाम कर ही आए थे, लेकिन अपरिचित की बात खत्म होते ही वो अचानक कहीं गायब हो जाता है और वो लोग उसे नहीं पकड़ पाते। लेकिन इसके बाद देखा जाता है कि कैमरा में अपरिचित का फेस रिकॉर्ड हो गया था और अपरिचित के फेस के ऊपर एक मास्क था और कंप्यूटर में उसी मास्क को हटाकर प्रभाकर देखता है कि ये अम्बी है और अम्बी को प्रभाकर पहचानता था। और इसके बाद प्रभाकर अम्बी को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और अम्बी के घर में सर्च करके वहाँ पर अपरिचित और रेमो की बहुत सारी चीजें मिलती है जिन सब के बारे में अम्बी को पता ही नहीं था। फिर अम्बी को पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है और उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होता है और पॉलीग्राफ टेस्ट में जब अम्बी को अपरिचित के बारे में पूछताछ की जाती है तो अम्बी कहता है कि वो इस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं जानता और पॉलीग्राफ टेस्ट में
दिखाया जाता है कि अम्बी सच बोल रहा है और जिससे कि सभी कन्विंस भी होते हैं, लेकिन प्रभाकर को लगता है कि अम्बी झूठ बोल रहा है और इसके बाद वो सारे पुलिस ऑफिसर्स को बाहर निकाल देता है और चारी को भी। इसके बाद अकेले वो अम्बी को टॉर्चर करने लगता है, जिससे कि अम्बी ये एक्सेप्ट कर ले कि वो ही अपरिचित है और उसी ने ही सभी लोगों को मारा है। लेकिन अम्बी कुछ भी नहीं कहता और प्रभाकर के टॉर्चर के वजह से अम्बी के अंदर अपरिचित वापस आ जाता है और इस बार अम्बी और अपरिचित दोनों का ही पर्सनैलिटी एक साथ एग्जिस्ट भी कर रहा था, जो देखकर प्रभाकर काफी हैरान हो जाता है और अपरिचित प्रभाकर को बहुत मारता है। इसके बाद देखा जाता है कि कुछ दिन बीत चुके हैं और कोर्ट में ये केस पेश किया जाता है, जहाँ पर एक तरफ प्रभाकर और उसके लॉयर अम्बी को ही अपरिचित साबित करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ अम्बी को निर्दोष साबित किया जा रहा था। लेकिन इसके बाद ही चारी वहाँ पर आता है और उसके पास एक टेप था। दरअसल जिस दिन प्रभाकर ने अम्बी पर हाथ उठाया था, उस दिन उस रूम से बाहर जाने से पहले वहाँ की सीसीटीवी कैमरा को चारी ने ऑन कर दिया था और उस दिन वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था और इससे ये साबित हो जाता है कि प्रभाकर ने अम्बी पर कितना टॉर्चर किया था और इसके साथ ये भी साबित होता है कि अपरिचित ही अम्बी है और अपना ये रूप देखकर अम्बी भी बहुत हैरान होता है। लेकिन जज ये फैसला सुनाते हैं कि अपरिचित और अम्बी एक इंसान है, लेकिन उनकी दिमागी हालत अलग है। अपरिचित अम्बी का स्प्लिट पर्सनैलिटी है, इसमें अम्बी की कोई गलती नहीं, इसीलिए अम्बी को कोई भी सजा नहीं दी जाती और उसे एसाइलम भेज दिया जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि एसाइलम में अम्बी की ट्रीटमेंट होती है और आखिरकार वो ठीक होकर बाहर निकलता है और अम्बी और नंदिनी की शादी हो जाती है। और वो लोग जिस दिन अपने हनीमून में जा रहे थे तो ट्रेन में कुछ पैसेंजर्स शराब पी रहे थे, जो देखकर अम्बी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उन लोगों को कुछ कहता नहीं, नंदिनी को लेकर अपनी सीट चेंज कर लेता है, जो देखकर नंदिनी भी थोड़ा खुश होती है। लेकिन इसके बाद ही डॉक्टर विजय कुमार नंदिनी को कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि अम्बी की ट्रीटमेंट जब चल रही थी तब बार बार अपरिचित बाहर आ रहा था और वो उसे छोड़ देने के लिए कह रहे थे और डॉक्टर अपरिचित को कहते हैं और वो अगर अगले कुछ महीनों में वापस नहीं आएगा तो वो अम्बी को छोड़ देंगे। और इसके बाद से ही अपरिचित कुछ महीनों तक बाहर नहीं आया और डॉक्टर्स को लगा कि शायद अब अम्बी स्टेबल है, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। और डॉक्टर विजय कुमार नंदिनी को कहते हैं कि वो अम्बी पर थोड़ा ध्यान रखे और इसके बाद नंदिनी देखती है कि अम्बी उसके पास नहीं है और वो बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि शायद अम्बी उसे पैसेंजर को शायद सजा देने गया है, लेकिन ढूंढने के बाद नंदिनी देखता है कि अम्बी दरवाजे के पास खड़ा है और नंदिनी खुश होकर अम्बी के पास जाती है और उसे लगता है कि अम्बी अब बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन इसके बाद ही हम देखते हैं कि अम्बी के अंदर अपरिचित अभी भी जिंदा है और वो सचमुच उस शराब पीने वाले पैसेंजर को ही सजा देने गया था और वो उस पैसेंजर को ट्रेन से नीचे फेंक देता है, जिससे कि ये समझ में आता है कि अपरिचित हमेशा ही अम्बी के अंदर रहेगा और अब अम्बी और अपरिचित की पर्सनैलिटी एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।